तो कैसा है आप सब? आशा है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। ठीक है सर, अभी तक तो ठीक थे, लेकिन चैप्टर का नाम ही सुन के लग रहा है कि अब ठीक नहीं है। लेकिन वैसा नहीं होगा। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये जो चैप्टर है बहुत भारी है, बहुत इतना ज्यादा ही भारी है, कुछ कहना नहीं। हम बता रहे चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, एकदम बिल्कुल एक हवा में ही क्वेश्चन उसका बन जाएगा। कोई चिंता नहीं लेने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर पढ़ने से पहले समझिए कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और कितने लेक्चर तक जाएगा तो मैं बता दे रहा हूँ। जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, थोड़ा सा हाथी चैप्टर है। हाथी बोले का मतलब टफ नहीं है, हाथी चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, कुछ फैला हुआ, कुछ ज्यादा कुछ पढ़ना है इसके बारे में। लेकिन टफ नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। एक छोटे छोटे टॉपिक से आपको समझाएंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल से कि हाँ ये कहाँ से आया, किसने दिया हो, किस लिए इसको पढ़ रहे हैं और कहाँ पर अप्लाई हो, पूरा आपको डिटेल बताएंगे। ठीक है, क्वालिटी अच्छा दिख रहा है? देख लेते हैं एक बार। चलिए ठीक दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। पढ़ने से पहले ये तो जान ले कौन दिया है, उस व्यक्ति का नाम तो जान लेते हैं ना, कौन दिया है। चलिए देखिए, हमारे हिस्ट्री में एक पहला नाम आता है आइजैक न्यूटन। क्या है? आइजैक न्यूटन। इसमें ना दो दो व्यक्ति इसको ना क्या किया, डिस्कवरी किए, दो व्यक्ति खोज किए। एक व्यक्ति क्या है जिसका नाम है आइजैक आइजैक न्यूटन, और दूसरा का नाम है गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनिज, उसको शॉर्ट फॉर्म में लेबनिज बोलते हैं। ठीक है, ये दो व्यक्ति है। आप देख लीजिए ध्यान से, कुछ इसके इनके बारे में कुछ बोलना है, दो सब तो बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं आइजैक न्यूटन, इन्होंने आपको बताया कि इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है ना, वो कैसे कैसे बदलता है। यानी कि उन्हें एक मैथमेटिकल टर्म दिया उन्हें। ठीक है, एक सिंबल दिया, हाँ कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, और दिख रहा है लेबनिज। लेबनिज ने आपको बताया था रेट ऑफ चेंज, कैसे चेंज होता है कोई चीज, रेट, उसके बारे में बताया था। बस इसके बारे में तो कुछ जानना नहीं, न तो फिर आप बताइए कुछ भड़क जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें? थोड़ा सा डाउन हो गया भैया? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अगर चैप्टर पता है 6 है और किसी के चैप्टर में 7 होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं। बस चैप्टर का नाम ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, सब सुन लिए क्या करना है। हम कुछ इस तरह टॉपिक कवर करेंगे जिसमें से अगर आप एनसीईआरटी निकाल रहे हो ना, तो उसमें 6.1 में पढ़ना है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आज का ये टॉपिक है तो इसको बताएंगे क्या, बल्कि फिर भी सुन लीजिए। जैसे कोई गाड़ी है, चल रहा है, ठीक, 1 सेकेंड में 20 की स्पीड धरा, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, उसमें क्या हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर गाड़ी था, चेंज हो गया तो कहाँ, यहाँ चल गया, फिर यहाँ, यानी क्या उसका एक जगह भी चेंज हो रहा है और समय भी चेंज हो रहा है। तो ठीक है, उसके बारे में बताएंगे, बचता समझिए। सेकंड आता है 6.2, इसमें आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब सुनिए, कोई फंक्शन है, हम पूरा बताएं डिटेल मसले पर, अब इसे हवा ऊपर सुन लीजिए। ठीक है, कोई फंक्शन है, कोई ग्राफ मान लीजिए, कोई ग्राफ ऐसे कर करके बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, रुक ही नहीं रहा। जब नहीं रुकेगा तो क्या इंक्रीजिंग, जाहिर सी बात है। और डिक्रीजिंग करे मतलब जो ग्राफ घट रहा है से घट रहा है, जो मेरा पढ़ाई रोज खत्म हो रहा है खत्म हो रहा है, उसको डिक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, 6.3 में क्या पढ़ना है, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में पढ़ना है। जैसे कोई कर्व वगैरह है, ठीक है, कोई कर्व ऐसे, उसका एक सीधे परपेंडिकुलर हमने एक लाइन खींचा तो उसे नॉर्मल बोलते हैं। और अगर कर्व से हल्का टच करके पार किया लाइन को ना, उसको टेंजेंट बोलते हैं। शायद हिंदी में अभिलंब कुछ वगैरह बोलते हैं। ठीक है, बताएंगे पूरा डिटेल बताना भी। फिर आते हैं 6.4 में अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। ये क्या होता है थोड़ा समझिए इसको। जैसे आपको पता होगा, रूट 36 का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, ये तो पता है। लेकिन अगर हम बोल देंगे रूट 3.89, इसका क्या हो जाएगा, आप एक अप्रोक्स बताइएगा हमको, थोड़ा पूरा वैल्यू थोड़ी बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। थोड़ा सा रुकिए, 10 तक कहाँ गया। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्सी वाला, उसको पूरा इसमें पढ़ना 6.4 में। और लास्ट में है मैक्सिमा एंड मिनिमा, सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ठीक नहीं, बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछ जाता है, बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन इसमें से आता है, बोर्ड में हो गया फिर और फिर कंपटीशन में होगा। बहुत ज्यादा मैक्सिमम मिनिमा से और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ये दोनों टॉपिक से बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, बाकी तो सब आता है लेकिन हल्का फुल्का आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है, इसको क्या क्या कैसे समझेंगे कि हाँ इसका है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हो गया, या फिर कैसे पता करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन दिया हो। सुनिए, एप्लीकेशन मतलब को पता हो क्या होता है, यूज होता है। अब डेरिवेटिव का मतलब होता है क्या, डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। क्या इसका होता है, रेट ऑफ चेंज। बाकी से मिटका देगा, चलिए बाकी साफ करते हैं। ठीक है, कोई फायदा नहीं।
चलिए डेरिवेटिव का अपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा आपने। हाँ, कोई पूछ सकता है कि यार डिफरेंशिएशन हमें नहीं आता है, तो इसको चालू कर सकते हैं। देखिए चालू ऐसा नहीं, स्टार्ट तो नहीं कर सकते। अगर डिफरेंशिएशन का आपको हल्का सा भी कुछ आता होगा ना कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो उसका एक आध दो फॉर्मूला होगा ना, तब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर डिफरेंशिएशन का एक भी टुकड़ा भी आपको पता नहीं है डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो भगवान के लिए आपकी इस क्लास से नहीं रहे। आप थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पढ़ लिए, उसके बाद इसमें आइए, ठीक है, कोई बात नहीं है। वीडियो आपका रहेगा, डिलीट तो नहीं होगा, ठीक है ना, बाद में आके देख लीजिएगा। चलिए डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। अब ये क्या हो गया चेंज मतलब, रेट ऑफ चेंज का मतलब ही हमें नहीं समझ में आ रहा। देखिए क्या है, कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई कार है, ऐसे अपने फिजिक्स में पढ़ा हो गया होता है रेट ऑफ चेंज, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। कोई गाड़ी है, ठीक है, ये अपने पाथ पर क्या हो रहा है, चल रहा है आगे की ओर, चल रहा है। ये अगर कुछ तो आपको लग रहा है फिजिक्स पढ़ा लगेगा, तो नहीं, फिजिक्स नहीं है। ये जो है शुरू में स्टार्ट हुआ, जीरो स्टार्ट होता है, पता है आपको। इन्होंने क्या किया, जो मेरा एक कार था, कोई गाड़ी वगैरह मान लीजिए, इसका शुरुआती स्पीड क्या था, 10 किलोमीटर पर आवर था, 10 किलोमीटर मान लीजिए। धीरे 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 करके इसका स्पीड क्या हुआ, बढ़ा। अब इस पोजीशन में जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पेड़ था, जब इसका स्पीड बढ़ाती है तो पेड़ आगे उतर, पेड़ पीछा जाएगा, आगे गाड़ी जाएगा। यानी कि इसका क्या हो गया, पोजीशन भी तो चेंज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, पोजीशन भी तो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है पोजीशन। यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ये लीजिए, यहाँ से यहाँ आ गया। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है। जब इसका पोजीशन चेंज होता है, इसमें टाइम भी तो लगा होगा, समय, यस टाइम भी लगा होगा। तो रेट ऑफ चेंज उसे बोलते हैं जो क्या हो, समय के साथ क्या हो, चेंज हो, क्या हो, समय के साथ कोई चीज चेंज होता है। जैसे किसी छोटे बच्चे का आयु धीरे धीरे करते 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 क्या गधा बढ़ के बढ़ा होता है ना, हाँ वही, तो उसको भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल लीजिए, बैलून वाला। हमने गुब्बारा को फुलाई, कुछ इतना हुआ, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इतना बड़ा तो बेसी नहीं होगा ना। यानी उसमें भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसका के जो आयतन वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसका कैपेसिटी भी क्या हो रहा है, एरिया भी क्या हो रहा है, कुछ फैलता जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, तो उसी को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज। है समझ में। या फिर छोटा पेड़ लीजिए, एक पौधा है छोटा सा, ये धीरे धीरे करके क्या होता है, बड़ा होता है, अपना ग्रोथ को पूरा करता है, तो उसे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज, ठीक है। हमें सिंपल समझ इसमें क्या पढ़ना है, आपको रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ना है। रेट ऑफ चेंज बोले तो सिर्फ 8 तरह का ही रेट ऑफ चेंज, ऐसे मेनली 8 तरह का ही पढ़ना, उससे बेसी नहीं पढ़ना, ठीक है। जैसे पहला जाए आपको सर्कल, बोले तो वृत्त। हम किसी गोला को उसका रेडियस बढ़ाया, जैसे करके ऐसे करके उसको क्या करें, बढ़ाए। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में, इसको थोड़ा सा पहले साफ कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, ये तो फिजिक्स का एग्जाम्पल हो गया, हम लोग मैथ का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हमने एक सर्कल लिया, ठीक है, इसका रेडियस कुछ और है, फिर इसका रेडियस बढ़ा दिया, सर्कल कुछ और हो गया, फिर रेडियस बढ़ा दिया, इसका सर्कल और कुछ हो गया, फिर बढ़ा दी, इसका सर्कल कुछ और हो गया। इसमें आपको दिख रहा है, जब हम रेडियस बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब हम लोग रेडियस बढ़ा रहे हैं, तो इसका क्या जो सर्कल क्या है वो भी चेंज हो रहा है, हो रहा है चेंज। देखिए छोटा सा रेडियस रखा इतना था, फिर हल्का सा बढ़ाया तो फिर देखिए इतना बड़ा हो गया, फिर हल्का बढ़ाया तो इतना बड़ा हो गया, फिर हल्का बढ़ाया तो इतना बड़ा हो गया। इसमें चेंज क्या हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, रेडियस क्या हो रहा है, चेंज हो जाए, किसके सापेक्ष में, तो एरिया के सापेक्ष में क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है। आपको पता होगा ये क्या है, सर्कल का एरिया कितना है, एरिया कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका एरिया। इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, इसका रेडियस चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। आपने एक चीज पढ़ा होगा, इसको ऐसे जैसे देखे तो डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी आर, सॉरी। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका एरिया है किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर। यानी कि अगर रेडियस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हो रहा है रेडियस चेंज, इसका एरिया भी क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है, बदल रहा है। तो इसको मैथमेटिकल टर्म में क्या लिखते हैं वो समझिए। क्या देखिए, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, तो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि देखिए रेडियस इतना है तो कुछ और हो गया इसका एरिया, फिर थोड़ा सा बढ़ा तो कुछ और एरिया हो गया। यानी कि इसमें डिपेंड किस पर कर रहा है, रेडियस पर। इसके डी अपॉन डी आर, डी अपॉन डी आर तो पढ़ते हैं, लेकिन इसको एक और नाम से बोलते हैं, जो कि है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से वीडियो कट गया था, फिर से बताते रहे, ठीक है। देखिए क्या था, हमने क्या बताया, जो डी अपॉन डी आर है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका रेडियस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है समय के साथ, समय के साथ, या फिर इसका एरिया के साथ बोल सकते हैं। इसका रेडियस क्या हो रहा है, बदल रहा है। हम इसका रेडियस कुछ और रखे, इसका एरिया कुछ और हो गया, फिर कुछ और रखे, फिर कुछ और हो गया। सीधी मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज, हमने बताया ना, चेंज किसे कहते हैं, जो परिवर्तित हो, मतलब जो समय के साथ क्या हो, परिवर्तन हो, ठीक है। जैसे आप छोटा थे, हल्का बड़ा हो, हल्का बड़ा हो गए, इसमें क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है अपना
उसी को बोले रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वाई इसमें तो खैर एक होना चाहिए ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू आर, किसके रेस्पेक्ट में, आर। यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको ऐसे लिख सकते, देखिए तो डी अपॉन डी आर क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किसके सापेक्ष, तो आर के सापेक्ष इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी खैर तो काफी जगह के इंग्लिश पढ़ रहे हैं, छोड़िए। देखिए इसका मतलब क्या हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू आर, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो आर के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अगर रेस्पेक्ट बात करेगा तो उसको नीचे रखना है, ठीक है, डी आर, डी अपॉन डी आर होता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में है, क्या देख लीजिए। इसको एक और मतलब है, दिस मीन्स हाउ टू फास्ट how to fast y is increasing to x, y नहीं ना, a है ना, a r increases। इसको एक और बोल सकते हैं कैसे, दिस मीन्स हाउ टू फास्ट ए, हम क्या कर रहे हैं, हाउ टू फास्ट एज इंक्रीजिंग टू आर इंक्रीजिंग, हम जब आर को बढ़ा रहे हैं तो कितना तेजी से इसका एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका ये मतलब हुआ ना कि हमने आर बढ़ा रहे हैं, जिसका एरिया क्या हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ, दिस मीन्स हाउ टू फास्ट एरिया इज इंक्रीजिंग टू आर इंक्रीजेज, जब हम आर को बढ़ा रहे हैं, जब रेडियस को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें दिख रहा होगा इसका जो एरिया क्या है, कुछ बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है ना, ठीक है। चलिए इतना बात आपको समझ में आया, आ गया। चलिए बाकी इतना साफ करते हैं, क्या है इसमें, इतना बात आपको समझ में आ गया ना कि इसमें इसका मतलब क्या है, डी अपॉन डी आर का मतलब कि कितना स्पीड से इसका एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, तो आर के रेस्पेक्ट में इसका एरिया चेंज हो रहा है, बस इतना ही समझ में आना। आगे देखिए, इसको साफ करते नहीं सबको। अब सुनिए, अगर हम रेट ऑफ चेंज की बात करें तो बहुत सारे दुनिया में ऐसे वर्ड है या फिर कुछ आदमी वगैरह है या फिर कोई चीज है जो समय के साथ क्या होता है, चेंज होता है, या फिर किसी एरिया के साथ चेंज होता है, बहुत सारे हैं। लेकिन मैथमेटिकल टर्म में तो आपको पता होगा, ज्यादा तो नहीं है, याद है ना आपको, अपने क्लास 10th में पढ़ा होगा 13वां चैप्टर में, क्या चीज के बारे में, एरिया, ये सब के बारे में पढ़ा होगा, एरिया हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबिक हो गया, कौन, ये सब पढ़ा होगा, बहुत सारे पढ़ा है। आपको पता होगा यही सब चेंज होते हैं, ज्यादातर ये सब चेंज होते हैं। अगर यहाँ गाड़ी छोड़ देंगे कि हाँ लो यहाँ गाड़ी था, यहाँ आ गया, यहाँ से ये हो गया, ये तो नहीं बता सकते इसका एरिया क्या होगा। हाँ इसका जो समय या फिर स्पीड वो बता सकते हैं, लेकिन हर एक चीज का हम क्या रेट ऑफ चेंज तो नहीं निकाल सकते ना, जो मेनली जिसको बारे में हमें उसका एरिया पता है और उसका पेरीमीटर पता होगा, तो ही हम लोग बता सकते हैं उसका क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा 13वां चैप्टर में कुछ एरिया वगैरह के बारे में और कुछ फार्मूला पढ़ा होगा, उस फार्मूला के यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर आपको समझा देंगे। चलिए देखिए, आपने सबसे पहले पढ़ा होगा सर्कल। देखिए सर्कल बहुत बहुत पीछे चैप्टर से आपको पढ़ाया जा रहा है सर्कल के बारे में। इसका एरिया क्या होता है, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल, परिधि बोलते हैं, ठीक है। देखिए सर्कल में आप तो पता होगा, दो चीज में जानकारी आपको प्राप्त होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, इसका एरिया। देखिए एरिया क्या होता है ये तो हम बताया था आपको क्लास 10th में 13वां चैप्टर में, जो कि बताया नहीं आपको बता देंगे, उसमें उसका वीडियो हम डाल देंगे, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा बेफिक्र रहिए। आप इतना समझिए कुछ सर्कल होता है, ये सर्कल तो पता होगा ना, लेकिन फिर बता दे रहे हैं, एक सर्कल है, इसका एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कैसे होता है हम बताएंगे, क्लास 10th में बताएंगे, ठीक है। और इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। अगर क्वेश्चन दिया होगा क्या सर्कल इज सर्कमफ्रेंस कुछ टाइप की लिख दिया होगा, तो उस फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है। अब इस पर आइए, रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं आयत। इसमें आपको पता होगा इसका एल और बी होता है, एल बोलते हैं लंबाई, बी से ब्रेथ होता है, ठीक है। इसका एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है, और इसका पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी होता है, ठीक है। इसको याद करना है आपको ना। सेकंड था स्क्वायर। स्क्वायर में उसका चारों साइड क्या होता है, इक्वल, दोनों साइड का दिख रहा है, सब इक्वल रहता है, ठीक है ना। इसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है।
और इसका पेरीमीटर क्या होता है 4a। और भी बहुत सारा है, उसको भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। इतना एक बार इसमें सब लिख लीजिए। चलिए बाकी को भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, चौथा नंबर पे आता है क्या, तो क्यूबॉइड। और फिफ्थ में आता है क्यूब, और सिक्स में सिलेंडर, और सेवन में कौन। देखिए और भी सारा है ना। देखिए क्यूबॉइड क्या होता है, इसमें जिसका जो दिख रहा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। क्यूबॉइड में याद रखिएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया कहने का मतलब इसका बाहरी का जो क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 × LH + BH होता है, ठीक है। इसको ना CSA भी लिखते हैं, ठीक है। जो लिखा है ना कर्व सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में CSA लिखते हैं, ठीक है ना। इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में TSA, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ, जो इसका लाइन है उसका एरिया क्या हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका टोटल एरिया निकाल रहा है, ठीक है ना। टोटल एरिया का फॉर्मूला होता है बोले तो TSA 2 × LB + BH + HL, जिसमें से आपको पता है L B B और H होता है, ठीक है ना। ऑप्शन इसका वॉल्यूम क्या होता है, L × B × H होता है, ठीक है। याद रखिए इसका वॉल्यूम क्या होता है। फिफ्थ में आता है क्यूब। देखिए सब आप पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक ना। हम बस खाली रिवाइज करवा दे रहे हैं कि हाँ ये सब कुछ होता भी था, कहीं क्लास 10 में पढ़े थे, 2 साल भी हो गया होगा। क्यूब क्या होता है, क्यूब इसमें क्या होता है, इसका जितना दिख रहा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, ठीक है। इसका CSA क्या होता है, CSA बोले तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो 4a² होता है, याद रखिएगा। इसका टोटल एरिया क्या होता है, तो 6a²। इसका वॉल्यूम होता है एक क्यूब। एक क्यूब कैसे, इधर वाला इधर और इधर सामने वाला, ठीक है। अब 6 आते हैं सिलेंडर। सिलेंडर का CSA होता है 2πRH। अब एच क्या है, तो एच हाइट है, और आर क्या है, त्रिज्या। यहाँ से त्रिज्या दिख रहा है आपको, ये वाला GR है, ठीक है। इसका TSA बोल रहे टोटल सरफेस एरिया। टोटल में देखिए दोनों काउंट हो जा रहा है ना, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये सब दोनों काउंट हो रहा है, ठीक है। दोनों चीज को जोड़ के बताया जा रहा है क्या, कि 2πR इंटू में R+H का, ठीक है। इसका वॉल्यूम होता है πR²H, याद रखिएगा। फिर आता है कौन सा, 7 नंबर पर इसका CSA होता है πRL। एल क्या होता है, एल स्लैंट है, जो दिख रहा है तिरछे ऐसे गया है, टोपी बर्थडे वाला टोपी दिखा है ना, ऐसे कुछ होता है, उसको बोलते हैं स्लैंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं एल। इसका फॉर्मूला क्या होता है πRL, और TSA होता है πR² + πRL। नीचे क्षेत्रफल देख रहे हैं उसको भी काउंट करके, और टोटल का क्षेत्रफल बस ये लिखा हुआ, ठीक है। इसका एरिया होता है 1/3। इसका एरिया होता है 1/3 πR²H, ठीक है। कुछ और भी बच के उसको भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा सुनते रहिए, एक लेक्चर जैसा है। चलिए एक लास्ट पजल था 8वां में, क्या, स्पीयर गोला। आप सोचेंगे गोला, तो पीछे छापे थे वृत्त, तो वृत्त में सिर्फ उसका राउंड शेप वाला होता है। और सर्कल में क्या, स्पेयर में क्या होता है, पूरा गोल है। एक बॉल देखा ना, क्रिकेट वाला बॉल, वो वाला गोल, ठीक है। अब देखो उसमें क्या होता है, इसका यहाँ से पता है ना, इसको बोलते हैं केंद्र, सेंटर। यहाँ से तो इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। सब पूरा पढ़े होंगे, हम नहीं पढ़ा रहे हैं। इसका CSA क्या होता है 4πR² होता है। इसका TSA क्या होता है पाई आर नहीं 4πR², दोनों सेम से होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें से क्या निकालेगा, इसके स्पेयर में से, ठीक है ना। इसका दोनों बराबर होता है, TSA और CSA दोनों बराबर होता है। और इसका लास्ट वॉल्यूम होता है 4/3πR³। चलिए इतना फॉर्मूला आपको याद होगा, मान चलते याद होगा, ठीक है। जिसको नहीं याद होगा फिर से लिखवा दिए, फिर से उसको याद कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। आखिर इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारा है, जो कि आपको डर भी लग रहा होगा कि हाँ ये सब लैंग्वेज क्वेश्चन तो समझ में आ नहीं रहा है, इसको बनाएंगे कैसे। पहले हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके हिसाब से आपको बताएंगे कैसे आपको क्वेश्चन से लड़ना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। देखिए लिख दिया ना, रेट ऑफ चेंज मतलब कुछ तो चेंज हो रहा है एरिया में, ठीक है, ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। हमने बताया था अगर रेस्पेक्ट देता है ना तो वो चीज नीचे आएगा, ठीक है ना। उसके हिसाब से आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, वेन जब a बराबर r बराबर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आप क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली इसको पढ़ें। फर्स्ट स्टेप तो ये होगा सॉल्व करने से पहले, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। यानी कि पहला स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप टू सॉल्व। फर्स्ट क्या है, रीड, ठीक है। पूरा ध्यान से उसको पढ़े, ठीक है। कुछ समझना चाहिए नहीं रहा, बस थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। सेकंड क्या कीजिएगा, इसका सेकंड इसका ग्राफ बनाइए। क्या बनाइए, ग्राफ, जिसको फिगर ही बोलते हैं, वो वाला फिगर बनाइए। कैसे दिखा रहे हैं, हमसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। पहले आप सबका सर्कल का फिगर छाप लीजिए कहीं एक जगह,
ये सब रफ वाला काम है ना, हम उधर बता रहे हैं आपको। इस सर्कल से छाप लीजिएगा, ठीक है। और इसका लिख लीजिएगा आर, इसका एरिया आप नीचे लिख दीजिएगा ऐसे करके, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ सेट कीजिएगा सोल्यूशन। आप एरिया कुछ ए मान लीजिएगा, यानी कि ए बराबर क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। इतना चीज आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है वो देखिए। फाइंड द फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। देखिए कोई कोई में रेस्पेक्ट नहीं लिखता है, ठीक है, जो कि आपको खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड थर्ड में क्या हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहे, डी अपॉन डी आर, जाहिर सी बात है ना, डी अपॉन डी आर पूछ रहा है कैसे। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इसका एरिया बताना है चेंज कैसे होता है। इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। जब इसका एरिया चेंज हो रहा है किसके हिसाब से हो रहा था, आर के, तो इसको नीचे ही लिखेंगे यार, है ना, यानी कि इसको डी अपॉन डी आर लिखेंगे। इतना बात आपको कोई दिक्कत है तो नहीं है, आवाज सुनिए। बस सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, तो आर के। आप यहाँ पे नीचे लिखिएगा डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर। यहाँ पर टी भी हो सकता है, बता रहे कैसे होता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल सा क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर। यस क्या हो जाएगा, पाई देखिए कांस्टेंट है तो पाई से रहेगा, पाई तो सिंपल रहेगा, पाई से रहेगा, आर का हो जाएगा 2r। बस हो गया सिंपल सा। बस ये तो पूछ रहा था हमसे ना, हमने बस क्या किया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल व्हेन विथ का स्पेलिंग होती है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स आर, यानी कि रेडियस। बस रेडियस से देखिए पहला में आर के वैल्यू हमको दिया, बस इस पर रखिए आंसर। यहाँ से पहला का आंसर हो जाएगा क्या, व्हेन, कब, जब आर बराबर 3 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2 पाई 2 इंटू आर कितना है 3, तो 6 पाई। अब सुनिए, अब इसमें हमसे याद रखिएगा, बस आंसर को तो मत छोड़ दीजिएगा। अब इसका यूनिट भी लिखिए, क्या करें, यूनिट भी लिखे, इसका इकाई भी लिखना ना भूले। देखिए इसका इकाई क्या हो जाएगा, ये क्या है एरिया, एरिया आपको पता है क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, और रेडियस क्या होता है सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर पर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, कोई बात नहीं, आप काट सकते हैं, माने तो। यानी देखिए पहला कैंसर हो गया, बस सिंपल, कुछ भी नहीं था। शायद कट गया था ना मेरे ख्याल से वीडियो। चलिए देखिए हमने क्या बताया, इसका जब हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाला, क्या है 2 पाई आ रहा है, ठीक है। अब हमसे पहला पूछ क्या रहा है कि आर बराबर 3 सेंटीमीटर रख के बताइए कितना इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए वन बराबर हमने रखा वेन आर बराबर 3 सेंटीमीटर, तो इसको सॉल्व कैसे, ठीक है। इसको एक और तरीका से भी लिख सकते हैं, नीचे दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। ऐसा करते हैं, इसी को थोड़ा यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ देख लीजिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ए अपॉन में डी आर। तो आर बराबर कितने, आर बराबर कितना था 3 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको फुल यहाँ सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, बात वही है। सेकेंड देखिए, वेन आर बराबर कितना है, तो 4 सेंटीमीटर है, डी ए अपॉन में डी आर, आर बराबर 4 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे इसको, डी अपॉन डी आर कितना है, तब देखिए 2 पाई आर आया, तो लिखेंगे 2 पाई आर, आर बराबर 4 सेंटीमीटर, यहाँ आ जाएगा 8 पाई, जिसका यहाँ तो हो गया। अब कुछ यहाँ तो छोड़ देंगे सर, तो नहीं छोड़ना है, इसका यूनिट भी लिखना है, क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। चल देखिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं क्वेश्चन आता है, ठीक ना। चल देखिए पीछे आप लेक्चर को आए थे यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे इसका लेक्चर, ठीक है। अब सुनिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रेस्पेक्ट कोई कोई भी नहीं लिखता है, ठीक है, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है, हम है ना भी फिर से उसका भी कुछ ट्रिक बता देंगे। हाँ रेस्पेक्ट नहीं लिखेगा तो कहा उसकी जगह पर लिखेगा, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर तो यहीं पर खत्म करते हैं। देखिए ज्यादा ज्यादा कुछ एक आधो थोड़ा शायरी बोल देना, ठीक है ना, बहुत अच्छा शायरी है, थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सा झेलने लायक है, तो सुन लीजिए क्या होता है, सुनिए।
जो थक कर बैठ जो थक कर बैठते हैं वो हार जाते हैं। जो थक कर बैठते हैं वो हार जाते हैं, ठीक है। जो चलते रहते हैं वो क्या, वही जीत जाते हैं। फिर से सुनिए, जो थक कर बैठते हैं वो हार जाते हैं। जो थक कर बैठते हैं वो हार जाते हैं। जो चलते रहते हैं वो जीत जाते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए यही, ठीक है, बाय बाय।